हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। अभी भी आपका पहला चैप्टर चल रहा है। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी भी आपके इस चैप्टर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो बोर्ड का में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ और इनके माध्यम से आपकी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे। वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो गए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कि देखिए दिया गया व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ml सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक लिया था, एक टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक लिया था और उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो। तो देन वार्म, और इसको गर्म कर रहे हो आप। देन वार्म, गर्म कर रहे हो। एक्चुअल में जो गर्म करते हो ना, ये टेम्परेचर लगभग 550 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट रखा जाता है। रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, बैलेंस पहले क्या होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, ये पता है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये पता है? नहीं है तो आज क्लियर हो जाएगा कि आप जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, LHS, और दूसरा पार्ट होता है RHS। अब बीच में ये एरो होता है। LHS में आपके रिएक्टेंट होते हैं, RHS में आपके प्रोडक्ट होते हैं। अब LHS में जो भी एलिमेंट हैं, अगर उनके डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल होते हैं, RHS में भी नंबर ऑफ एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स वही हैं RHS में जो LHS में। मैं डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में अगर सोडियम का एक है तो सोडियम का इधर भी एक होना चाहिए। अगर एक O है तो इधर भी एक होना चाहिए था। ये भी एक H है तो एक ही H होना चाहिए था। तो कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट। चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं। अब देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी मेटल का रिएक्शन, जैसे जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो बनता क्या है। देखिए, चाहे एसिड के साथ कराइए चाहे बेस के साथ कराइए, आपको फॉर्मेशन क्या मिलता है, साल्ट का मिलता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो दो ऑप्शन आपके तो पहले ही कट गए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, रिलीज एक इसमें हो रही है और एक इसमें हो रही है। अब सोडियम जिंकेट, सोडियम का फार्मूला, सोडियम आयन का लिए लिखा जाता है Na+, और जिंकेट आयन का होता है ZnO2, ZnO2 2-। और आपको कंपाउंड जब बनाना होगा तो आपको पता है कि दो सोडियम एक जिंकेट आयन से एसोसिएट होंगे। तो इसका मतलब फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट का फार्मूला बनेगा Na2ZnO2, ये फार्मूला बनेगा। क्योंकि इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2 है और आपको पता है कि दोनों की वैलेंसी को हम क्रॉस लिखते हैं। तो इसमें सोडियम जिंकेट का फार्मूला गलत दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। अच्छा देखो, क्या ये बैलेंस है? अब ये सवाल आपका आना चाहिए। अगर देखें RHS में आप LHS रहेगा, सबसे पहले हम LHS चेक कर लें, LHS चेक कर लें, RHS चेक कर लें। तो LHS में सोडियम आपका कितना है, सोडियम 2 है। RHS में भी सोडियम देखिए 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी कितनी है, इसमें भी ये 2 है, इसमें भी ये 2 है, और इसमें भी ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है। Zn कितना है, Zn इसमें आपका देखिए कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। और हाइड्रोजन कितना है LHS में, आपका 2 है, और RHS में भी कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सोडियम ऑक्सीजन जिंक हाइड्रोजन के इक्वल है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं।
दिया गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके के भी क्वेश्चंस बोर्ड में ही पूछेंगे, बोर्ड के आपके सैंपल पेपर से ही क्वेश्चंस मैंने लिया है। और इसमें दिया है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड, अब आपको फार्मूला आना चाहिए बेरियम क्लोराइड, चलो ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का आना चाहिए Al2SO4 कोलम राइस, राइट। Aluminium chloride and barium sulfate are formed. Aluminium chloride AlCl3 plus barium sulfate BaSO4 formed. और state the type of reaction giving reason to justify your answer। तो देखिए पहली चीज तो ये बैलेंस है नहीं, क्योंकि इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन इधर देखिए 2 है, इधर 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3BaCl2 कर दो, यहाँ पे 2AlCl3 कर दो, यहाँ 3BaSO4 कर दो, ये आपका बैलेंस हो गया। और किस तरीके का ये रिएक्शन है, आप ये बताओ किस तरीके का ये रिएक्शन है। अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये मेटल अपने क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, मेटल एक्सचेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको मैंने ये भी कहा था कि ऐसे रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है, आपके लिए क्वेश्चन है कि यू हैव टू बीकर, एक ए एक बी, एक बीकर, बीकर दिया गया है, तो बीकर बनाया जाए। ये दो बीकर आपको दिए गए हैं, राइट, बीकर ए, ये दिया गया है बीकर बी, राइट। अब दिया गया है दोनों में कौन सा सोल्यूशन है, दोनों में आपके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन का एक्वियस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन की बात की जा रही है तो ये ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर। फिर क्या कहा जा रहा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स इफ यू डिप ए स्ट्रिप ऑफ जिंक इन बेकर। इसमें आपने जिंक की स्ट्रिप डाली और इसमें आपने किसकी डाली, सिल्वर की डाली। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस। तो ईच केस में आपका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ आपको बताना है। देखिए आपको मैंने एक पढ़ा के रखा हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, तो आपको ये याद आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे Zn एक रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से, तो मोर रिएक्टिव मेटल जब किसी दूसरे मेटल को, जब किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर का आपको डिपोजिशन दिखाई देता है जिंक स्ट्रिप पे, राइट। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, बीकर ए का जो कलर होगा वो फेड होता चला जाएगा, राइट। अभी हम फर्दर आते हैं, अगर हम ये रिएक्शन सिल्वर Ag ले लें, कंफ्यूजन हो जाएगा, हम सिल्वर ले लें और सिल्वर का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कराते हैं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी समझिएगा, क्योंकि सिल्वर ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, तो इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी हमें चेंज दिखाई नहीं देगा। तो इतना ही आज के लिए।